हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सामान्य ज्ञान की सीरीज में पढ़ेंगे 300 प्लस जीके का प्रश्न यानी सामान्य ज्ञान का प्रश्न जो आगामी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार दरोगा से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यानी कि बोले तो कि 2024 की सभी परीक्षाओं के लिए यह रामबाण साबित होने वाला है और साथ में आपको सारे प्रश्नों का विश्लेषण भी बताया जाएगा डिस्कशन के साथ। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 39 का ए। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लिखा है कि वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 का या 39A को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य असक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो रहा हो, उसे निःशुल्क या विधिक सहायता प्रदान की जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है और यह एक भूतपूर्व सांसद को हर महीने जो है 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधानमंडल तय करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजीव गांधी थे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, PS रमा देवी थी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उनका काम करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी जो है भाग ले सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामले में परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधान पालिका परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में से सबसे अधिक जो है अनुसूचित जातियों का चुनाव होता है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा या लोगों की सभा में 550 सदस्यों के बैठने की क्षमता है और कुल 131 सीटें यानी 24.03% अनुसूचित जाति यानी 84 और अनुसूचित जनजाति का 47 प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है या आरक्षित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन किस क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप का है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मलकागिरी लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ कुल 29,53,915 मतदाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है लद्दाख का है, जहाँ मात्र 47,972 मतदाता हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र पुराणिक है जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में इस प्रश्न को अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई, यानी राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार कहाँ पे या किसके शासनकाल में लगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि नगरपालिका का सदस्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 2 सदन है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है, जो राज्यसभा जिसको बोलते हैं राज्यों की परिषद एवं लोकसभा जिसको बोलते हैं लोगों का सदन। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदन को बुला सकता है या दोनों को भंग कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास यह पावर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जो है भारतीय संसद में शामिल है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि संसद में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं, स्वीकृत सीटें हैं, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषता 12 नामांकित है और व्यक्ति शामिल है, जिसमें लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या क्या है 550 है, लेकिन वर्तमान में 543 पे चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अनन्य भाग नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति जो है भारतीय संसद का अनन्य भाग नहीं है। यानी क्या क्या है, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को कौन भंग करने की क्षमता रखता है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति जो है संसद को भंग करने की क्षमता रखता है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को भंग करने का क्षमता सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र या सेशन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसून सत्र होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 महीना दिया जा सकता है। सॉरी, इस क्वेश्चन को अभी होल्ड करते हैं, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति जो है करता है कार्यपालिका का अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांसद ही खुद करते हैं सांसदों के वेतन का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 बार कम से कम बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुराना वाला पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1927 में हुआ था पुराना वाला पार्लियामेंट का स्थापना। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पुराना संसद जो है 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि नया वाला जो संसद भवन बना है, तो यह 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है या निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे प्रथम उपराष्ट्रपति, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 275 हो सकती है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में मिला था। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1920 में प्राप्त हुआ। ध्यान रखना इसको, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा कब मिला? 1920 में मिला। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड जो है दुनिया का पहला स्वतंत्र देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। यानी विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तथा महिलाओं को मतदान देने वाला अंतिम देश, यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अंतिम देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस सन में दिया था अधिकार वोट देने का सऊदी अरब ने महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष कम से कम उम्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 सदस्यों के लिए। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि राज्यसभा में अधिकाधिक यानी राज्यसभा में अत्यधिक क्या होता है, मतलब मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 जो है राज्य सदस्य जो है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। 12 में से 2 सदस्य कहाँ पे जाते हैं? तो 2 सदस्य आते हैं यहाँ पे राज्यसभा के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में यानी 2024 लोकसभा सदस्यों की जो है प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 545 है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा भी कहा जा सकता है और निचली सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो राज्यसभा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है राज्यसभा में, जिसकी संख्या 30 है। टोटल जो है 31 सीटें हैं। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है कभी भी, इसको ध्यान रखना है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली और पुडुचेरी, मात्र 2 ही है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक जो है कब संपन्न हुई थी या कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को राज्यसभा का प्रथम बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा किसका जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा, जिसको जनता का दल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या जनता का सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पहली बार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1972 में किया गया था। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1952 में संपन्न कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष होनी चाहिए। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 है झारखंड से लोकसभा सदस्यों की संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 से 1923 तक कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। देखिए कौन कौन है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अब तक 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो 3 बार यूपीएससी के पेपर में हम अब तक देख चुके हैं। जिसमें देखिए पहला व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है इंदिरा गांधी और तीसरा है राजीव गांधी। इसको ध्यान रखना है, 3 व्यक्ति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी, जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री जो है करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में कौन मंत्रिपरिषद शामिल नहीं रहता है? संसद में कौन मंत्रिपरिषद जो है शामिल नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सचिव, संसदीय सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री है, अभी बताए थे, राज्य मंत्री है और उप मंत्री है, यही संसद के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। यह लाभ का पद होता है, लाभ के लिए इसको बनाया जा सकता है उप प्रधानमंत्री को। और उप प्रधानमंत्री की बात करें तो अब तक के कार्यकाल में सरदार पटेल जो है पहली बार उप प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से किसी ने उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 36 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक में शून्यकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न उत्तर का जो है शब्द होता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो शून्यकाल का समय जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर जो है 12 बजे से 1 बजे तक रहता है। और 1962 में भारतीय संसदीय संविधान में शून्यकाल की शुरुआत की गई थी, इसको तो और ध्यान रखना है। शून्यकाल का शुरुआत कब हुआ था? तो 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, हाँ किया जा सकता है, परंतु 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य उससे बनना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा का सदस्य करता है लोकसभा चुनाव का अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के अध्यक्ष करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन प्रथम स्पीकर थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का महान न्यायवादी होते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी। यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, क्वेश्चन होगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो यहाँ पे भारत का महान न्यायवादी जो है भारत का विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ जो है कार्य करते हैं, यानी जिसको बोलते हैं आईएएस ऑफिसर होता है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संभागायुक्त के अधीन कार्य करते हैं। यह क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य होते हैं। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अस्थायी और तदर्थ समिति 2 प्रकार के होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूएसए यानी अमेरिका में उत्पन्न हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिलासपुर में स्थित है, इसको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। वर्तमान में बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भारत के न्यायपालिका जो है किसके अधीन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, स्वतंत्र होते हैं। किसके अधीन होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी वो किसी का अधीन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किया, यानी एक पहला व्यक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है या अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जाहिर सी बात है जो इसको नियुक्त करेगा उसी को अपना त्यागपत्र देगा, यानी राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, राष्ट्रपति ही करता है उपराज्यपाल का भी नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्ना चंडी है उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है मुख्यमंत्री का, उनका नियुक्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न और अभी तक का 100वां प्रश्न है, सेंचुरी हो चुका है दोस्तों, इसी पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कि कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नंदिनी सत्यपथी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन जो है कौन सा है या ऊपरी सदन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विधान परिषद जो है ऊपरी सदन होते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो विधानसभा निचला सदन है और लोकसभा से मेल खाती है, ध्यान रखना इसको। जैसे विधानसभा है वैसे लोकसभा इधर होता है। फिर जैसे विधान परिषद ऊपरी सदन है वैसे ही भारत की संसद की राज्यसभा से मेल खाती है, ध्यान रखना इसको। यानी राज्यसभा जो है विधान परिषद की तरह है और विधानसभा जो है वो लोकसभा के जैसा है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21(a) के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के
विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 28वां संशोधन अधिनियम 1972 में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेली सेनगुप्ता जो है महिला सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती केस में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उससे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला अनुसूची में जो है संशोधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएसए यानी अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे पुराना संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो अपना भारत का संविधान है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन तय करता है कि लाभ का पद जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद तय करता है कि लाभ का पद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 5 जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1996 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों के द्वारा, यानी औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 233 से 237 तक के अनुच्छेद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक मेहता समिति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सीसेटेट का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में स्थित है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एनजीटी यानी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका स्थापना हुआ था 2010 में। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में मुख्यालय इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति जो है भारत के वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता, दूसरा स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, तीसरा शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2004 में निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 337 में विशेष प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन उत्पीड़न के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2017 में फैसला सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2001 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2017 में लागू किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेबल योजना। यानी लॉर्ड वेबल के द्वारा इस योजना को लाया गया था, तो वेबल योजना हो गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान की स्वीकृति जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत ने एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पहले थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जिसको भारत का सचिव बनाया गया था। दूसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसको व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरा है AB अलेक्जेंडर, जिसको एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री बनाया गया था। AB, इसको ध्यान रखना है। 3 कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, कौन सा सदस्य नहीं था? अभी बताइए इसमें। तो देखिए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था और AB अलेक्जेंडर था। ये लॉर्ड एमरी नहीं था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? अभी बताए थे 1909 में पारित किया गया था, जो मुसलमानों के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचक प्रणाली, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 में उनको सामग्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें 148 सीट जो है महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिए आरक्षित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और 3 नवंबर 1946 को जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यह उनके द्वारा किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को जो है लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन जो है किसने बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है किस उच्च न्यायालय का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र जो है ना 4 राज्यों में है। कौन कौन? तो यह असम के शहर गुवाहाटी में स्थित है, पहला बात।
दूसरा बात, इसका अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आते हैं, ठीक है। असम तो आता ही है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये 4 राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई के सरकार में या शासनकाल में बैठाया गया था। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई की सरकार ने नियुक्त किया। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1977 में बैठी थी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 1947 में देश की स्वतंत्रता के 30 वर्ष पश्चात 1977 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार हार का स्वाद चखा था, इसको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि श्री देसाई यानी मोरारजी देसाई जो गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्हें सर्वसम्मति से संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में चुना गया और 24 मार्च 1977 को उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी उन्होंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश या रीट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में जो है ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के रीट है। कौन कौन सा है, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं अभी आपको हम कि संविधान में उल्लेखित ये 5 न्यायिक रीट इस प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, फिर प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इन रीटों को उच्च न्यायालय की संविधान के अनुसार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाघ और फिनिश 2 अंग्रेजों की हत्या की थी। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे और भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। ध्यान रखना इसको, डाक टिकट जारी किया गया था मंगल पांडे के सम्मान में। और उन्हें गिरफ्तार कब किया गया था, तो उनको जो है अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था गिरफ्तार करके अंग्रेजों के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल टूर्नामेंट का पहला खिताब जो है किस टीम ने जीता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियम लीग की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी और T20 की शुरुआत 2005 में हुई थी, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरा पाषाण युग में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि आग का आविष्कार जो है किस काल में किया गया था, फायर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। पूरा पाषाण काल में आग की उत्पत्ति हुई थी, आपको बता भी दिया अभी हम, और पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ना यहाँ पे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी में अश्रु ग्रंथि ग्लैंड नहीं होती, यानी टीयर ग्लैंड नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को शाम को सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने के इरादे से गए युवा क्रांतिकारी पर पटना जिले के तत्कालीन कलेक्टर आर्चर ने गोली चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर सीटों का जो है आवंटित या बंटवारा होता है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 1971 में हुई जनगणना के आधार पर दोनों सदनों के लिए अधिकतम सीटों की संख्या तय है।
उस वक्त लोकसभा की 550 और राज्यसभा की 250 सीटों की अधिकतम संख्या तय की गई थी। 1971 के बाद से इसमें बदलाव नहीं हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र या सेशन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र तीनों होते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए बजट सत्र का बात करें तो फरवरी से मई तक चलता है, अभी चल रहा है बजट सत्र वर्तमान में। दूसरा है कि मानसून सत्र जो है जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह ली जाती है राष्ट्रपति विवाद में, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पे। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर या संदेह उत्पन्न होने पे इसका जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कराया जाता है या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वीप समूह, इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप का बात करें तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, जिसमें 7 महादेश आते हैं, 7 महाद्वीप आते हैं। और देखिए महाद्वीप जो है 7 महाद्वीप है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है, ध्यान रखना है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप है, इसमें 8 देश आते हैं, इसको ध्यान रखना है। कौन कौन से आते हैं तो ध्यान दीजिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत आते हैं, ये 8 देश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा या सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन है सबसे लंबी सीमा वाला देश। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन जो है दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक 13 देशों से लगती है। भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, रूस, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उत्तर कोरिया, तजाकिस्तान और वियतनाम चीन की सीमा जो है से लगता है। यानी सबसे लंबा सीमा वाला देश कौन सा कहलाएगा, यानी सबसे अधिक सीमा वाला देश तो चीन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। प्रादेशिक जल की सीमाएं जो है महाद्वीपीय सेल्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र या बोलते हैं महाद्वीपीय क्षेत्र बोल सकते हैं, इसको सेल्फ लिखा गया गलती से यहाँ पे। फिर और भारत के समुद्री क्षेत्र जनता सरकार द्वारा मुख्य रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तुत प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन देखिए सबसे व्यापक संशोधन है। इस वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। यह संविधान के प्रस्तावना जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों में संशोधन कर सकता है, मौलिक अधिकारों में कटौती का प्रावधान करता है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भी इत्यादि करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 2003 का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसमें 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 61वां संविधान संशोधन। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आधिकारिक तौर पर संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में गोवा को एक राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस संविधान संशोधन के तहत जो है 30 मई 1987 को गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा जो है भारत का इस प्रकार 25वां राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 जो है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के भाग 20 में शामिल है, ठीक है। और भारत के संविधान में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 55 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उसके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 284। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है विवाद में प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए जो है भारतीय मौलिक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियमित द्वारा भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए जाने के कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अधीनस्थ कार्यालय या विशेष अधीनस्थ कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ कार्यालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा इसमें मिस्टेक आ गया है इसलिए इस क्वेश्चन को होल्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 यह अनुच्छेद भारत की संसद को ऐसे नियमों शर्तों पर जो वह उचित समझे भारत संघ में शामिल करने, नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे कानून को विशेष बहुमत से पारित करना या राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 21 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या किसी व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21।
देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आंतरिक हिस्सा है और यह स्वाभाविक रूप से अनुच्छेद 21 के और संविधान 21 के तहत संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होता है इसका संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।